एक दिन दोपहर का वक्त था। मदीने की गलियां धूप की रोशनी में नहा रही थीं। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून तो हमेशा की तरह मौजूद था, मगर जिस्म पर भूख और फाके के आसार झलक रहे थे। कई दिन गुजर गए थे कि घर में खाने के लिए कुछ न मिला था। रास्ते में अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अपने प्यारे साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। दोनों हजरात भी कमजोर और थके हुए दिखाई दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हाल पूछा तो दोनों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी भूख की शिद्दत से निकले हैं। घर में कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, आओ हम सब मिलकर अपने भाई अब्बू अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु ताला अन्हु के बाग की तरफ चलते हैं। तीनों अजीम हस्तियां आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में दाखिल हुए। जब हजरत अब्बू अय्यूब ने अपने मेहमानों को देखा तो खुशी से उनका दिल झूम उठा। दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कैसा शरफ है कि आज मेरा घर आपकी जियारत से रोशन हुआ। उन्होंने फौरन खजूरों का एक गुच्छा तोड़कर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अपनी बकरी ज़बह करके उसका गोश्त कबाब बनाकर पेश किया। चंद लम्हों बाद दस्तरख्वान सज गया, जिस पर ताजा खजूरें, गोश्त के लजीज कबाब और रोटियां रखी गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा-ए किराम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने से लुत्फ उठाया। सबके चेहरों पर भूख के बाद सुकून और खुशी के आसार नुमायां हो गए। लेकिन यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़े ईसार था कि जब खाने का इख्तिताम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बची हुई रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और हजरत अब्बू अय्यूब रजियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमातुल ज़हरा रजियल्लाहु अन्हा के घर भेज दो, वह कई दिन से भूखी है। यह सुनकर सहाबाए किराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा खानदान है कि खुद फाके बर्दाश्त करता है मगर दूसरों के लिए फिक्रमंद रहता है। रोटी और गोश्त का वह टुकड़ा हजरत फातिमातुल ज़हरा रजियल्लाहु अन्हा के घर भेज दिया गया और वह घर भी खुशबुओं से महक उठा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी का वाकया है कि यह वह दौर था जब सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रख रहे थे। कुछ लोग खुशहाल थे, लेकिन अक्सरियत गुर्बत और तंगी में जिंदगी गुजार रही थी। इन्हीं में एक सादा दिल और गरीब सहाबी भी थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी पर घर का गुजारा होता। अक्सर ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक रोटी घर वालों को खाने के लिए मयस्सर आती। मगर इस गुर्बत के बावजूद उनके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि काश एक दिन नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके सादा दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाए। दिल की यह ख्वाहिश रात को जब वह आराम के लिए लेटते तो दिल ही दिल में सोचते, या अल्लाह, अगर कभी मेरे घर पर तेरे महबूब के कदम रखते तो मेरी झोपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन जाए। लेकिन साथ ही शैतान वसवसे डालता, तुम्हारे पास क्या है जो नबी खाएंगे? तुम्हारे पास तो मुश्किल से एक प्याली दूध और कुछ सूखी रोटियां बनती हैं। मगर ईमान वाला दिल जवाब देता, नबी को दुनियावी शान और शौकत नहीं चाहिए, वह तो आज्जी और मोहब्बत को देखते हैं। यही सोचकर वह अक्सर अल्लाह से दुआ करते रहते कि किसी तरह उनकी यह आरजू पूरी हो जाए। एक दिन वह सहाबी हिम्मत बांधकर नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप करम फरमाएं तो मेरे गरीब खाने पर खाने की दावत कबूल फरमाएं। यह जुमला अदा करते हुए उनका दिल कांप रहा था। वह सोच रहे थे कि शायद नबी मुस्कुराकर इनकार कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर आएंगे।
यह सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जब वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी हैरान रह गईं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अजब नूर है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की खुशखबरी यह है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दावत कबूल कर ली है। ये सुनकर उनकी बीवी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या नबी हमारे घर आएंगे? लेकिन हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा दूध है। ये सब कैसे होगा? वह पुरजम लहजे में बोले, फिक्र मत करो, जो है वही पेश करेंगे। बरकत देना अल्लाह के हाथ में है। रात भर वह दोनों मियां बीवी इसी सोच में रहे। बीवी का दिल घबरा रहा था कि कहीं रुसवाई न हो जाए, मगर सहाबी के दिल में यकीन था कि नबी की आमद से यह झोंपड़ी जन्नत बन जाएगी। अगले दिन वह बार बार गली के कोने की तरफ देखते कि शायद अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए। आखिरकार किसी ने आकर बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाए किराम के साथ तुम्हारे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और तेजी से झोंपड़ी के अंदर जाकर अपनी बीवी को बताया, तैयार हो जाओ, मेरे महबूब हमारे दरवाजे पर आने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर को शरफ बख्शने का शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, यह इज्जत तुमने हमें दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी के घर दाखिल हुए तो झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी कैफियत छा गई। दीवारें मिट्टी की थीं, रोशनी के लिए सिर्फ एक दिया जल रहा था और फर्श पर पुरानी सी चटाई बिछी थी। न किसी किस्म की सजावट थी और न ही कोई खास सामान, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखते ही वह झोंपड़ी नूर से भर गई। गरीब सहाबी और उनकी बीवी अदब से खड़े थे, आंखों में आंसू थे और दिल कांप रहा था। दोनों सोच रहे थे कि हमारे पास पेश करने के लिए क्या है। न गोश्त, न सालन, न कई किस्म के खाने। फिर उनकी बीवी ने दस्तरख्वान बिछाया और शर्मिंदगी के साथ एक छोटी सी थाली में सूखी रोटी के टुकड़े रखे और साथ एक प्याली दूध भी रख दिया। वह चाहती थीं कि कहीं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फाके न देख लें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, गम न करो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह इस खाने को बरकत वाला बना दे और इस घर को अपनी रहमतों से भर दे। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोटी का एक टुकड़ा बिस्मिल्लाह कहकर तोड़ा और खाने की इब्तिदा की। आपने सहाबाए किराम को भी बुलाया, आओ अल्लाह के नाम से खाना खाओ। सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब हैरत अंगेज मंजर शुरू हुआ। थोड़ी सी रोटी थी, लेकिन जब भी कोई सहाबी एक टुकड़ा तोड़ता तो थाली में रोटी वैसी ही रहती। दूध की प्याली सबके घूंट लेने के बावजूद भरती ही जाती। गरीब सहाबी यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी बीवी के कांपते हाथ थम गए और उनका दिल मुतमिन हो गया। वह दोनों सोच रहे थे कि यह अल्लाह की तरफ से बरकत है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके घर उतरी है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि यह खाना खत्म ही नहीं होगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, यह अल्लाह की रहमत है। जहां दिल में इखलास और नियत साफ हो वहां अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। यह सुनकर गरीब सहाबी की कैफियत नाकाबिले बयान थी। उनके होंठों से बेसाख्ता निकला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत यह खाना नहीं बल्कि आपकी तशरीफ आवरी है। खाने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह इस घर को हमेशा अपनी रहमत और बरकत का मरकज बना दे। यह अल्फाज सुनते ही झोंपड़ी के कोने कोने में नूर भर गया। गुर्बत तो थी, लेकिन दिलों में ऐसा सुकून आया कि गोया यह झोंपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन गई हो। सुभान अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, इसी जमाने का एक वाकया है। एक दिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थीं। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे की जर्दी, कपड़ों की हालत और कमजोरी सब कुछ बता रही थी कि वह कई दिन से भूखी है। बूढ़ी औरत ने निहायत दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ बिनते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। यह अल्फाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल को चोट लगी, मगर हकीकत यह थी कि आप खुद भी 7 दिन से भूखी थीं। फिर भी मुस्कुराकर फरमाया, उम्मा जान, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैंने तो 7 दिन से रोटी की शक्ल तक नहीं देखी। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं चक्की में पीसकर आपके लिए रोटी तैयार करती हूं। आप चक्की के पास गईं, नाजुक हाथों से जौ को पीसना शुरू किया। पसीने के कतरे माथे पर आ रहे थे, मगर दिल में खुशी थी कि आज एक भूखी की भूख मिटाने का मौका मिला है। थोड़ी देर बाद आटा तैयार हो गया। आपने तंदूर गर्म किया और उससे रोटियां पकाईं। जब रोटियां तैयार हो गईं तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब की सब रोटियां बूढ़ी औरत के हाथों में रख दी। औरत ने हैरत से कहा, बेटी, तुम खुद भी तो भूखी हो, कम से कम 1 आध रोटी अपने लिए रख लो। लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत यकीन और नरमी के साथ फरमाया, उम्मान जान, जो चीज अल्लाह की राह में दे दी जाए उसमें देने वाले का कोई हिस्सा नहीं होता। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईसार और सखावत की गवाही देते हुए रुखसत हुई। प्यारे दोस्तों, गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने को कुछ न मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबेह बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता
और उनसे इस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोजी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वहीं बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रूमाल को सर पर रखा और दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास रोजा कर रहा हूं, जबकि अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को प्राथमिकता दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार मालिका होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम, ए फातिमा, कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सबकी सरदार होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपको वाकया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वाकये में। अस्सलामु अलैकुम।